स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन का आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। रिलेशन का आगे का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो डिस्कशन है उसको आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। द टाइप्स ऑफ रिलेशन आर एज फॉलोइंग। इसमें से फर्स्ट टाइप रिलेशन का आता है इम्पटी और वाइड रिलेशन। इम्पटी और वाइड रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको ऐसे समझना है, लेट ए बी एनी सेट सच दैट फाइव सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज फाइव ए रिलेशन ऑन ए, then the relation phi is called the empty relation on set A। आप इम्पटी रिलेशन को डिफाइन करना हो सेट ए पे, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये हमारा कोई सेट है इस तरह से कि फाई ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ये अगर फाई ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया तो फाई एक रिलेशन होगा ए का, क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। इसलिए यहाँ पे अगर दैट इज फाइव रिलेशन ऑन ए, तो इस कंडीशन में हम रिलेशन फाई को इम्पटी रिलेशन ऑन सेट ए कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, लेट द सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 एंड डिफाइन रिलेशन आर एज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 15, सो दैट R is an empty relation on set A। ये आपसे क्वेश्चन रख दिया जाए तो इस एग्जाम्पल का सलूशन होगा। हमारे पास ये सेट दिया गया है, सिंस सेट A is equal to 1 2 3, on the basis of this set if we form Cartesian product of A cross B, that will be 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इट मीन्स इससे वन का ऑर्डर पेयर 1 से बनाएंगे, 1 1 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। इस तरह से ऑर्डर पेयर हमारा एक बनेगा ए क्रॉस बी का। और रिलेशन आर जो हमारा डेफिनेशन बताया जा रहा है, ऑर्डर पेयर ए भी इसमें हमको सेलेक्ट करना है, बिकॉज दिस ऑर्डर पेयर ए भी इस तरह से सिलेक्ट करना कि ए ऑर्डर पेयर का डिफरेंस ए माइनस बी हमारा 15 आया। तो इसमें कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है कि इस ए में से ए है ए बी है, तीनों में से का डिफरेंस 15 हो। इसका भी डिफरेंस 15 नहीं होगा, इसका भी किसी भी ऑर्डर पेयर का डिफरेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस आर में कोई एलिमेंट नहीं होगा। और जब आर में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इस आर को हम फाइव से डिनोट करेंगे, और यही फाइव हमारा अब यह हो गया कि फाइव हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, तो फाइव ए क्रॉस बी का ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया, इसलिए आर हमारा एक इम्पटी रिलेशन ऑन सेट ए हो गया। तो ऑन दिस डिफिनेशन और विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी विल प्रिपेयर दिस कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा, अब हम रिलेशन का दूसरा टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप्स हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद सेकंड टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इम्पटी रिलेशन पढ़े थे, दूसरा टाइप हमारा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनेशन है, लेट ए बी एनी सेट देन वी नो दैट ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दिस ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन ऑन ए बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस ए। अगर ए हमारा कोई सेट है तो हमें जानते हैं कि ए क्रॉस ए खुद ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और अगर कोई सेट दूसरे ए क्रॉस ए का सबसेट हो रहा है तो ये रिलेशन हो जाता है, इसलिए ए क्रॉस ए ये रिलेशन ऑन ए। और जब ए क्रॉस ए पर रिलेशन हो जाएगा तो इसी ए क्रॉस ए को दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इम्पटी सेट में इम्पटी सेट के लिए इम्पटी रिलेशन में देखें कि उसमें जो ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट उस रिलेशन में नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन में ए क्रॉस ए के सारे ऑर्डर पेयर इस यूनिवर्सल रिलेशन में आएंगे। उसको इस एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 3 4
and define R is equal to order pair AB, A plus B greater than 0. So question is here that so that R is a universal relation on A. तो हमको ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन R इस सेट को लेकर के बनाया जाएगा वो एक यूनिवर्सल रिलेशन ए पर होगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू 3 4 सेट ए का एलिमेंट्स है और यहाँ से एक क्रॉस ए निकालें तो 3 का 3 से ऑर्डर पेयर पहला, 3 का 4 से ऑर्डर पेयर सेकंड, फिर 4 का 3 से ऑर्डर पेयर और 4 का 4 से ऑर्डर पेयर। तो ये एक क्रॉस ए में आपके 4 एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब हमको रिलेशन आर जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में रिलेशन आर को इस बेसिस पे सिलेक्ट करना है। तो मतलब जो ऑर्डर पेयर हम एक क्रॉस ए का लें तो उसमें ए और बी को ऐड करें तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। इस बेसिस पे इस ऑर्डर पेयर को हम सिलेक्ट करते हैं। 3 + 3 ग्रेटर देन 0 आएगा, 6 आएगा। 3 + 4 7 आएगा ग्रेटर देन 0, तो इसको भी हम ले सकते हैं। 4 + 3 भी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसको ले सकते हैं। 4 + 4 भी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसको ले सकते हैं। तो इस R में वो सारे एलिमेंट्स एक क्रॉस ए के आ गए, इसलिए ये R हमारा एक क्रॉस ए के इक्वल हो गया। और R अगर रिलेशन है तो इसका मतलब ए क्रॉस ए इस ए क्रॉस ए का सबसेट हुआ। ये इम्प्लाइज करेगा कि ये रिलेशन R इज हियर ए यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन का डिफिनीशन और उसका एक एग्जांपल यहाँ समझना है। ये समझना है कि जो रिलेशन हमारा आर दिया रहेगा इसमें अगर हम सारे ऑर्डर पेयर को एक क्रॉस ए से चूज करेंगे तो एक क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आएंगे तो यूनिवर्सल होगा, और एक क्रॉस ए के सारे एलिमेंट न आए तो ये जो होगा कोई एलिमेंट न आए तो इम्पटी रिलेशन होगा। आफ्टर दैट इसके बाद तीसरे टाइप्स का हम रिलेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में का डिफिनीशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड हियर, लेट ए बी एनी सेट द रिलेशन आर ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। अगर कोई हमारा सेट ए कोई भी सेट ए हो और रिलेशन आर एक तरह से इस तरह से डिफाइन हो कि ऑर्डर पेयर इसमें ए लिया जाए, एक मतलब फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम हो और ये ए सेट ए का एलिमेंट हो, तो उस केस में इस रिलेशन के जो भी एलिमेंट्स जो भी सेट हमारे आएंगे वो आपके आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन की इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे सब सेम होंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 with a set and relation R is defined as R is equal to order pair AB such that A minus B is equal to 0 for AB belongs to A। अगर हम R को इस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, मतलब A और B को इस A का एलिमेंट लेंगे तो इसमें से 2 का हम सेलेक्ट करेंगे, तो 2 से 2 ही सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। ऑर्डर पेयर अगर हम 2 को यहाँ कंसिडर करें तो 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। 8 को 8 से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा। तो इस ए क्रॉस ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें से ये एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 2 4 4 6 6 8 8। और जब ये रिलेशन आर हमारा जो बनेगा जिसके हर ऑर्डर पेयर के दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है तो इसी आर को हम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए कहेंगे। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग रिलेशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। रिलेशन का अगला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करने के लिए इस तरह से डिफाइन करेंगे
A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. किसी भी सेट A पर एक रिलेशन R को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे अगर A के हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो जाए। मतलब अगर सेट A में A है तो A का A से रिलेशन बने, अगर सेट A में 2 है तो 2 का 2 से रिलेशन हो जाए, तो इस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इफ R इज रिफ्लेक्सिव देन, अगर R हमारा रिफ्लेक्सिव है तो ऑर्डर पेयर A इस R में बिलोंग करेगा। ऑर्डर पेयर A R का एलिमेंट होगा उस सारे A के लिए जो A का एलिमेंट है। और अगर R रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर R किसी ऑल एलिमेंट से बिलोंगिंग टू A के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है तो A ऑर्डर पेयर A R में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरह से इसी चीज़ को समझाने के लिए इसका कि रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो क्या कंडीशन है, इसको हम इस एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेट द सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 and the relation R1 R2 R3 are defined as R1 is equal to order pair 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3। रिलेशन R2 को डिफाइन किया गया, रिलेशन R2 का एलिमेंट्स लिखा गया 1 2 1 3 2 3 और R3 में लिखा गया 1 1। तो हमको ये शो करना है कि हमको ये दिखाना है, हमको समझना है कि R1 R2 और R3 में से कौन वाला रिलेशन जो A के लिए ऐसे बनाया गया है वह रिफ्लेक्सिव होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जानेंगे कि रिलेशन R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये पर होगा। क्यों कि 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 रिफ्लेक्स रिलेशन R1 आपका A पर रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 R1 में बिलोंग कर रहा है और 1 2 3 A के एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखेंगे हमारा A के एलिमेंट्स 1 2 3 है और रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 उस रिलेशन में होने चाहिए। तो R1 में बहुत सारे ऑर्डर पेयर हैं लेकिन वो सब कुछ हैं 1 1 2 2 3 3 और ये 1 2 2 3 A के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये रिलेशन R1 रिफ्लेक्सिव है। लेकिन R2 आप देख रहे हैं R2 में 1 2 1 3 2 3 दिया है, कोई भी ये तीनों में से 1 1 2 2 3 3 नहीं दिया है, इसलिए ये R2 हमारा लिखा गया था। R1 is reflexive relation on A because 1 1 2 2 3 3 belonging to R1 for every element 1 2 3 element belonging to A. R2 is not a reflexive on set A because 2 2 3 3 not belonging to R2। इस R2 में हमारा 2 2 3 3 इसी तरह से 1 1 ऑर्डर पेयर जो सेम कंपोनेंट्स होते हैं और बी वाले में, ये आपके R2 में नहीं है, इसलिए इस R2 को हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। और R3 में सिर्फ ये 1 1 तो लिखा है लेकिन अभी दो पेयर हमारे 2 2 3 3 वाले नहीं हैं, इसलिए R3 भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट्स ऑल।